क्लासेस के यूट्यूब चैनल में स्वागत है। स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम लोग एक लॉन्ग क्वेश्चन डिस्कशन करेंगे। वो क्वेश्चन क्या है, तो शून्य कोटि अभिक्रिया की वेग स्थिरांक का व्यंजक ज्ञात करना है। मींस इसमें के का एक्सप्रेशन आपको ज्ञात करना है। अब इसी क्वेश्चन को दूसरे लैंग्वेज में दूसरे तरीका से ये भी पूछा जा सकता है। सेकंड क्वेश्चन जनरेट क्या होगा, तो शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए अर्धायुकाल का व्यंजक। अगर अर्धायुकाल भी बोलेगा तो पहले आपको क्या कैलकुलेट करना है, व्यंजक कैलकुलेट करना है किसका, वेग स्थिरांक का। देन आफ्टर क्या करेंगे, तो अर्धायुकाल का व्यंजक। तो चलिए, जैसे रिएक्शन हमने क्या माना कि रिएक्शन जो है सो क्या ए और बी है। क्या है रिएक्शन, ए और बी। अब इस रिएक्शन में जैसे टाइम 1 बराबर 0 मतलब क्या, रिएक्शन अभी स्टार्ट नहीं हुआ है। जैसे टाइम 1 इनिशियल टाइम अगर 0 सेकंड लेंगे मतलब रिएक्शन हैज नॉट बीन स्टार्टेड, रिएक्शन भी स्टार्ट नहीं हुआ है। तो नहीं हुआ तो इसका अमाउंट हमने क्या स्मॉल ए और इसका क्या 0 मान लिया। अब टाइम 2 का वैल्यू हमने क्या t सेकंड मान लिया। तो t सेकंड जैसे ही होगा तो उस a का अमाउंट देखेंगे कुछ ना कुछ डिक्रीज होगा ना। उस डिक्रीजमेंट को हमने क्या a - x कर दिया, मतलब इसमें कमी कितना x का होगा तो सेम अमाउंट इसमें बढ़ेगा ना। तो ये क्या है, तो रिएक्शन है। अब इस रिएक्शन के अनुसार देखेंगे वेग नियम का क्या कहना है। वेग नियम क्या होता है, तो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में अभिक्रिया का जो वेग होता है, मींस अभिक्रिया का वेग, अभिक्रिया का क्लियर, अभिक्रिया का जो वेग होता है वो क्या होता है, समानुपाती होता है। क्या होता है, समानुपाती। और किसके समानुपाती, तो अभिकारक के समानुपाती। अभिकारक क्लियर, अभिकारक की सांद्रता के समानुपाती, सांद्रता है ना, सांद्रता के समानुपाती। तो देख लिए वेग नियम क्या बोलता है कि वेग नियम क्या होता है, तो अभिक्रिया का वेग समानुपाती होता है किसके, तो अभिकारक के सांद्रता के। तो चलिए अब लिखते हैं अभिक्रिया का वेग है, तो वेग का फार्मूला क्या होता है, तो परिवर्तन किसमें, सांद्रता में। तो यहाँ पर परिवर्तन देखेंगे पहले का x है, अब a - x मतलब x का चेंज हुआ। तो परिवर्तन किसमें, सांद्रता में। अब बटा समय में परिवर्तन, तो पहले समय क्या था 0 और अब क्या हो गया, तो t हो गया। तो यहाँ पर देखिए समय में परिवर्तन, तो समय में परिवर्तन t हुआ और उस परिवर्तन को रिप्रेजेंट किस से करेंगे, d से करेंगे। सुनिए जैसे सीख लेना है क्या, अगर लार्ज परिवर्तन होगा मतलब बड़ा चेंज होगा तो डेल्टा, और अगर स्मॉल चेंज होगा तो डी करेंगे या क्या करेंगे, स्मॉल डेल्टा का इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पर देखेगा क्या, मतलब परिवर्तन किसमें, ए की सांद्रता में। तो ए का सांद्रता पहले ए था, अब a - x मतलब x का कमी, तो क्या लिखेंगे dx, यहाँ पर क्या dt। अब बराबर में यहाँ देखेंगे समानुपाती, और यहाँ पर क्या है, अभिकारक है और सांद्रता। तो सांद्रता के लिए हम लोग इस्तेमाल क्या करते हैं, बिग ब्रैकेट। और इस सांद्रता मतलब क्या होता है, मोलर सांद्रता मतलब मोलर का। तो यहाँ क्या है, अभिकारक की सांद्रता। तो सांद्रता के लिए क्या करेंगे, बिग ब्रैकेट लिखेंगे। और इस बिग ब्रैकेट में क्या, अभिकारक, तो अभिकारक कौन है, तो अभिकारक का ये है ना। और इसका क्या जाएगा, यहाँ पर क्या लिखेंगे, कोटि लिखेंगे। क्या लिखेंगे, कोटि। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। अब क्या लिखेंगे, dx/y क्या हो जाएगा, dt हो जाएगा। प्रोपोर्शनल साइन को हटाएंगे तो इक्वल और कांस्टेंट किया जाएगा। अब यहाँ क्या लिखेंगे, a लिखेंगे और यहाँ पर कोटि। तो क्या क्वेश्चन है, शून्य कोटि, मतलब कोटि के प्लेस में क्या रख देंगे, 0 रख देंगे। अब यहाँ पर नेक्स्ट सॉल्व करते हैं तो क्या हो जाएगा, dx अपन में dt हो जाएगा बराबर क्या लिखेंगे k। और यहाँ पर देखेंगे a का कंसंट्रेशन, तो a का कंसंट्रेशन क्या है, a की अगर कंसंट्रेशन की बात करेंगे तो a का कंसंट्रेशन कितना, a - x। यहाँ पर क्या लिखेंगे, a - x लिखेंगे, जिसका पावर क्या हो जाएगा 0। तो यहाँ से देखिएगा। अब सॉल्यूशन करते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर ध्यान दीजिए, जैसे क्या करेंगे, dx/dt बराबर k, और यहाँ पर a के पावर x है, तो यहाँ पर a के पावर x देखेंगे तो क्या है, dx/dt क्लियर, dt बराबर k लिखेंगे। और यहाँ पर सांद्रता 0 है तो वैल्यू कितना 1 हो जाएगा ना, किसी का भी पावर 0 तो वैल्यू 1। अब यहाँ से क्या लिखेंगे, dx बराबर क्या लिखेंगे, k इनटू क्या हो जाएगा, dt हो जाएगा। अब इसमें देखिएगा चेंज जो है d क्या करता है, तो d मतलब क्या, चेंज को रिप्रेजेंट करता है। और चेंज कैसा, तो नेगेटिव मतलब घट रहा है। अब घट रहा है तो इसमें क्या करेंगे, दोनों तरफ देखेंगे, x में इधर भी चेंज है और यहाँ पर टाइम में भी चेंज है। तो क्या करेंगे, अब डिफरेंशिएशन है ना, इसको इंटीग्रेशन कर देंगे। मतलब क्या, इंटीग्रेशन करेंगे, ऑन इंटीग्रेटिंग, ऑन इंटीग्रेटिंग, ऑन इंटीग्रेटिंग क्या करना है, दोनों साइड, बोथ साइड, दोनों साइड क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे। इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर dx हो जाएगा, इधर में क्या हो जाएगा, k इनटू क्या dt, और इधर में इंटीग्रेशन का साइन। अब नेक्स्ट क्या लिखेंगे, अगर देखिए यहाँ पर dx का, तो dx का इंटीग्रेशन क्या होता है, x होता है। अब यहाँ पर k कांस्टेंट है, k क्या बाहर आ जाएगा ना, और dt का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा t, आप प्लस में क्या लिखेंगे c। मतलब जब भी इंटीग्रेशन एट लास्ट ऐड क्या करते हैं, c कर देते हैं। यहाँ पर क्या, x बराबर kt प्लस c। अब इस इक्वेशन में ऑब्जर्व कीजिए कि यहाँ पर देखेंगे दो कांस्टेंट है, एक कांस्टेंट k और दूसरा कांस्टेंट क्या c। तो कांस्टेंट तो एक होना चाहिए। अब इस एक को करने के लिए, एक को कैंसिल करने के लिए हम लोग एज्यूम करेंगे कि जब एज्यूम कीजिए, जब टाइम बराबर 0 है, यहाँ पर टाइम का वैल्यू क्या 0 है, उस समय x का वैल्यू क्या होगा, तो x का वैल्यू भी 0 होगा। यहाँ पर देखिए, अगर लेट मानते हैं टाइम 1 का वैल्यू, मतलब टाइम का वैल्यू अगर 0 लेते हैं
टाइम बराबर 0 तो क्या हो जाएगा, तो x का भी वैल्यू क्या 0 हो जाएगा। जैसे ऑब्जर्व कीजिए ना यहाँ पे, जैसे टाइम का वैल्यू 0 तो उस समय x का भी वैल्यू क्या 0 होगा कि नहीं होगा, तो टाइम का वैल्यू 0 तो x का वैल्यू भी क्या होगा 0। अब इसको क्या करते हैं, इसको इक्वेशन 1 मानेंगे और इसको क्या करेंगे, प्रयोग कर देंगे। क्या करेंगे, प्रयोग। और कहां पर, तो इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 में क्या कर देना, प्रयोग कर देना है। तो क्या लिखेंगे, x के प्लेस पर भी 0 और वहां पर k और इनटू t और प्लस में क्या लिखेंगे, देखिए यहां सुनिए, टाइम का 0 तो यहां पर t के प्लेस पर 0 और यहां पर c, मतलब जब सॉल्व करेंगे तो c का वैल्यू क्या आ जाएगा, 0 हो जाएगा। c का वैल्यू कितना आ जाएगा, 0। अब चलिए इस c को क्या करेंगे, यूज कर देंगे किस में, इक्वेशन 1 में। तो इक्वेशन 1 में जैसे कीजिएगा तो x बराबर क्या लिखेंगे, kt लिखेंगे और प्लस में कितना 0, यहां से क्या x बराबर क्या kt हो गया, की हो गया, x बराबर kt हो गया। अब नेक्स्ट इसके बाद क्या करेंगे, तो यहां पर k बराबर क्या हो जाएगा, x बटा क्या हो जाएगा t। तो k जो है वही क्या वेग स्थिरांक है, तभी निकालना भी क्या था, तो वेग स्थिरांक का व्यंजक। यहाँ पर वेग स्थिरांक का व्यंजक क्या होगा, k बराबर 1/t। तो वेग स्थिरांक का व्यंजक शून्य कोटि के लिए निकल गया। अब हम लोग सीखेंगे क्या, तो इसका अगर निकालना होगा अर्ध आयुकाल, तो अर्ध आयुकाल कैसे निकालेंगे, ध्यान रखना है। अगर अर्ध आयुकाल में अगर निकालना है तो सेम वन का आपको इतना करना है। तो चलिए इसका अर्ध आयुकाल कैलकुलेट करते हैं, देखिए। तो देखिए अब आपसे क्वेश्चन क्या पूछेगा कि शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए क्या निकालना है, तो अर्ध आयुकाल का व्यंजक निकालना। अर्ध आयुकाल, आयुकाल का व्यंजक। तो क्या करेंगे, अर्ध आयुकाल को हम लोग रिप्रेजेंट क्या चीज से करते हैं, t1/2 से करते हैं। तो पहले समझिए अर्ध आयुकाल क्या होता है। तो कोई भी रिएक्शन को 50% मतलब आधा कंप्लीट होने में जो समय लगता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, अर्ध आयुकाल बोलते हैं। मतलब हमें निकालना है क्या, तो अर्ध आयुकाल का व्यंजक निकालना है। तो चलिए फिर रिएक्शन को मानते हैं। जैसे रिएक्शन अभी क्या माने थे, ए और बी था। यहाँ पर जैसे टाइम बराबर 0 तो क्या है, ये है और ये क्या 0 है। जब टाइम 2 का वैल्यू अगर क्या लेंगे t1/2 मतलब रिएक्शन क्या 50% कंप्लीट हो गया है। तो जैसे ही 50% हो गया तो a कितना बचेगा, a/2 और a भी कितना हो जाएगा, a/2। ये जो वैल्यू है वैल्यू किसका, x का हो गया। अब जैसे क्या करेंगे, आप वेग स्थिरांक का व्यंजक निकाल लेंगे और उसमें वैल्यू पुट करेंगे। तो हम लोग क्या जानते हैं, लिखेंगे v नो। हम लोग जानते क्या है, यही ना जानते हैं कि k बराबर क्या होता है, x/t होता है। और x के प्लेस पर क्या कर देना है, a/2 यूज कर देना है और t के प्लेस पर। तो लिखेंगे क्या, k बराबर, समझ गए, इसके जगह क्या लिखेंगे, a/2 लिखेंगे और यहाँ पर t के प्लेस पर क्या लिखेंगे, t1/2 लिखेंगे। जब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, t1/2 बराबर क्या लिखेंगे, a बटा में कितना 2k। तो a जो है वो क्या निकलेगा, वेग स्थिरांक का व्यंजक से हम लोग क्या निकाल लिए, तो अर्ध आयुकाल का व्यंजक निकाल लिए। तो आपको अगर बोला जाए कि वेग स्थिरांक का व्यंजक निकालने शून्य कोटि के लिए डायरेक्ट कितना वर्क करेंगे, लेकिन अगर बोला जाएगा शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए अर्ध आयुकाल का व्यंजक बोलेगा तो क्या करेंगे, t1/2 तक निकालेंगे। मतलब ये वैल्यू आपको क्या करना है, कैलकुलेट करना है। तो इसको कंप्लीट कर लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए। ओके, थैंक यू।